जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 10। पुत्र, बहुत बातों के फेर में मत पड़ो। ऐसा करने पर तुम निर्दोष नहीं रहोगे। जिसका पीछा करोगे उसे नहीं पकड़ पाओगे और जिससे भाग जाओगे उससे नहीं बचोगे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें सिखाता है कि जो भी काम करते हो एक काम एक समय पे करना। क्योंकि हमें पसंद है कि जिस प्रकार कहावत है कि हमारे पांचों उंगली घी में हमें पसंद, कि हम एक ही टाइम में 10-15 काम ले लेंगे और ना एक काम हो पाएगा ना वो 10-15 काम हो पाएगा। आज वचन कहता है कि एक काम एक समय करना है, भागना नहीं है। क्योंकि जब हम जिससे भागेंगे वो कभी मिलेगा नहीं, और जब हम उस परेशानी से भागेंगे कभी भाग नहीं पाएंगे। हम परेशानी के ऊपर परेशानी जोड़ते रहेंगे, क्योंकि हम एक चीज एक बार नहीं करते। आज अगर हमने ठान लिया कि आज हम ये कार्य करेंगे, कल हम कुछ और सुन रहे हैं तो उस कार्य में भी काम करेंगे, फिर परसों हम कुछ और सुनेंगे वो कार्य में भी काम करेंगे। मेरे भाई और बहन, आज परमेश्वर हम सब जन से कह रहे हैं कि जो भी कार्य कर रहे हो उसमें एक ही कार्य एक टाइम। मेरे भाई और बहनों, हमें जानना है कि परमेश्वर ने 30 साल अपने घर में बिताया और 3 साल कार्य किया, और जब वो कार्य किया 3 साल पूर्ण हृदय से किया, बिना किसी के बारे में सोचे समझे उसने अपना पूर्ण हृदय कार्य की ओर लगाया। और जिस प्रकार हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने एक कार्य एक समय में किया, और जब वो अपने शिष्य को भी चुना, एक टाइम में एक एक शिष्य को चुना है, और एक एक शिष्य जोड़ जोड़ के 12 शिष्य बने। और जब यूहन्ना 15 हम पढ़ते, जब परमेश्वर ने अपने शिष्य लोग से कहा तुम मुझसे जुड़ो, मैं स्वर्गीय रोटी हूं, जब बाकी सब शिष्य चले गए केवल 12 लोग थे। और परमेश्वर उनसे पूछता है कि क्या तुम भी छोड़ के जाओगे तुम लोग? तो पतरस कहता है कि तू तो जानता है कि हम कहां जाएंगे, तेरे पास जीवन की रोटी है। एक कार्य एक समय। मेरे भाई और बहन, अगर हम 10 कार्य 10 समय में करेंगे तो उसका अंत हमेशा नष्ट होगा। आज वचन हमें सीख दे रहा है, जिस प्रकार कल भी हमने सीखा था आज भी सिखा रहा है, एक कार्य एक टाइम। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो अपना घर चट्टान में बनाता है वो चट्टान खड़ा रहता है, जो अपना घर बालू में बनाता है वो गिरता रहता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं आसान वाला काम बालू वाला काम होता है, कि बंबू बांध दो, घुसा दो अंदर, हो गया घर खड़ा। लेकिन जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, वो बालू वाला घर गिरेगा। लेकिन थोड़ा मेहनत कर कर वो चट्टान में अगर हम घर बनाएंगे, थोड़ा सा परेशानी होगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन वो घर हमेशा खड़ा रहता है। उसी प्रकार मेरे भाई और बहनों, हमें अपना घर चट्टान में बनाना, 10 कामों के पीछे नहीं भागना है। जो काम परमेश्वर ने दिया है उसी को पकड़ कर करना है। एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता, एक दिन में तालाब नहीं भर जाता, बूंद बूंद से तालाब भरता। उसी प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य दिया उस कार्य को पकड़कर उसी में फोकस करना है। आज मेरे भाई और बहन, हम यही प्रार्थना करेंगे। इस समय हम अपने आंखों को बंद कर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, इस वचन के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद परमेश्वर की इन वचनों के द्वारा तू हमें जीवन किस प्रकार जीना है वो सिखा रहा है। क्योंकि परमेश्वर, हम हर एक चीज फास्ट चीज चाहते हैं कि 5 जगह हाथ डालेंगे परमेश्वर, 5 जगह से सफलता पाएंगे, 5 जगह से पैसा आएगा, हम अपना जीवन संतुष्टि से जिएंगे। लेकिन परमेश्वर, ना वो 5 जगह से पैसा आता है, ना वो 5 जगह से काम होता है, और पूर्ण रूप से वो काम नष्ट होता है। परमेश्वर, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि चट्टान में घर बना, तो आज परमेश्वर थोड़े से तकलीफ होते हैं। परमेश्वर, तू जानता है हमारे परेशानी को, तू जानता है हम कहाँ खड़े हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमें वो बल प्रदान कर परमेश्वर की एक काम एक समय में हम कर सके। तूने अगर कहा है ये करो, तो परमेश्वर भले वो रास्ता कठिन है लेकिन हमें वो रास्ते में चलना सिखा। क्योंकि तेरा वचन कहता है जो रास्ता मौत की ओर जाता है बहुत बड़ा है, लेकिन जो रास्ता जीवन की ओर जाता है वो छोटा है। तो परमेश्वर, छोटे रास्ते में चलना सीखा कि हम जो भी चीज करें परमेश्वर पूर्ण हृदय से एक काम एक समय पे। तो ये सुबह परमेश्वर, जो भी हमें देख रहे हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, हम सब जन का यही प्रार्थना है सुबह परमेश्वर। और हमारे जीवन में परमेश्वर, अगर जो भी है, अगर हम 5 जगह परमेश्वर हाथ डाल के रखे और इस समय हम परेशानी में हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेज। जो परेशानी हमने खुद बनाया है परमेश्वर, उस परेशानी से निकलने के लिए मदद कर।
और ये प्रार्थना तेरे नाम से सुबह मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। जय यीशु।